Hi guys, how are you all? So this reading is about what message is universe wanting to give you about your love life. Okay, so I'll just pick the energies जो भी अपने आप आ रही हैं. It's not about no contact or anything. हो सकता है नहीं हो सकता. It depends on the energy, depends on the universe. So just take what resonates. I'll just check what is happening in your love life. What is universe wanting to tell you? Okay. ओके काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा एंशियस फील करो जब ये रीडिंग आपकी स्टार्ट हो. ओके बिकॉज आई डू फील दैट देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू नो एंड देयर इज समथिंग दैट यू डोंट वांट टू नो. सो firstly, if you feel anxious or anything, you do not have to feel anxious about anything at all. Okay. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में होनी ही है, तो उस पर एंशियस फील करके बहुत ज़्यादा थॉट देके कोई फ़ायदा नहीं होता, राइट. सो फर्स्टली वी गॉट द कार्ड ऑफ बिटवीन द लाइन्स. लुक फॉर व्हाट्स हिडन. लाइक आई सेड कि कुछ चीज़ें हो रही हैं जो इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्लियरली नहीं दिखाना चाह रहे हैं. ओके, यूनिवर्स डू नॉट वांट टू रिवील व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग इन योर लव लाइफ. ओके, अभी कुछ टाइम के लिए चीज़ें थोड़ा सा ब्लर रहेंगी. प्रॉबेबली फॉर सम फॉर नेक्स्ट 3 years ऑल्सो. ओके, कुछ लोगों के लिए 6 months है, कुछ लोगों के लिए 3 months, कुछ लोगों के लिए 3 years की भी लग रही है. 2 to 3 years की भी एक मुझे जर्नी लग रही है जहाँ पे थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी कम्प्लीटली क्लियर. ओके, इट्स लाइक कुछ चीज़ें होंगी भी और नहीं भी होंगी, इस टाइप की एक एनर्जी है. बट यहीं पे ही आपको अपनी थर्ड आई यूज़ करने की नीड है, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू लुक बिटवीन द लाइन्स. दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, सी द सिचुएशन क्लियरली. ओके, नॉट विद दीज 2 eyes but with this one. Next, I got the card unexpected. All of a sudden, कुछ ऑल ऑफ अ सडन होता हुआ दिख रहा है. या तो अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो, इस पर्सन की लाइफ में कुछ थंडरबोल्ट वाली सिचुएशन आई है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है. ओके, आपके लिए वो चीज़ एक ब्लेसिंग के जैसे हो सकती है. लेट मी टेल यू दिस. कुछ लोगों को ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ रिसेंटली अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, या आपके पार्टनर को हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ आपको रियलाइज़ हुआ है. बहुत बार हमारी जो फिज़िकल सफरिंग्स होती हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स लेके आते हैं. ओके, your health issues or anyone's health issues brings a lot of spiritual awakening and realizations. बहुत सारे साधु संत जो होते हैं वो फिज़िकल इलनेस मांगते हैं, ठीक है, या वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के लेके आते हैं जिससे वो भगवान से जुड़े रहें. ओके, सो वो एक एनर्जी मुझे लग रही है जो कहीं ना कहीं एक अनएक्सपेक्टेड चेंज लेके आई है. किसी पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं इस चीज़ की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस चीज़ के. then we have no second chances. I do feel that you have said goodbye to something. Okay, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ completely ख़त्म हो गई है, बट वो एक्चुअली में ख़त्म हुई नहीं है. ओके, आप किसी बहुत ही सीक्रेट चीज़ से डील कर रहे हो, या किसी बहुत ही डिवाइन कनेक्शन में हो, किसी डिवाइन पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है. या ये जो पर्सन आपकी लाइफ में रहे हैं, दिस पर्सन हैज़ बीन अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ एंड आई डोंट थिंक दैट दिस पर्सन इज़ एवर गोइंग टू लीव यू. कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसे रहे हैं जो बहुत क्लोज हैं, एंड दिस पर्सन इज़ नो मोर इन योर लाइफ. ओके, दिस पर्सन इज़ नो मोर इन योर लाइफ, एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको
आपके अंदर इस चीज़ की वजह से आपके अंदर कोई फियर आ सकता है, फियर ऑफ लूजिंग पीपल। ओके, सो किसी पर्सन को आपने खोया है रीसेंट पास्ट में, या फिर कुछ टाइम पहले, जिस चीज़ की एनर्जीज अभी भी आप में स्टक हैं। ओके, कंप्लीटली आप किसी पर्टिकुलर मेमोरी को क्लोजर नहीं दे पाए हो, इज़ व्हाट आई फील और सी हियर। देन वी गॉट द कार्ड ऑफ पीस। यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर पीस राइट नाउ। कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, ऑल यू नीड टू डू इज़ टू प्रायोरिटाइज योर पीस। ओके, आपको अपनी पीस को प्रायोरिटाइज करना है, कैसे भी अब आपको वो शांति मिले। ठीक है, कुछ भी करके आपको शांति मिले, जो भी चीज़ आप कर सकते हो अपनी शांति के लिए, आपको वो चीज़ करनी है। ओके, बिकॉज़ आपको अपनी एनर्जी से कुछ बहुत ही ऐसी एनर्जीज हटानी है जो आपको या तो आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, या आपको, और इट इज़ काइंड ऑफ स्टॉपिंग यू टू बिलीव इन लव, और इट इज़ स्टॉपिंग यू टू फॉल इन लव, दैट इज़ समथिंग देयर। और ये किसी ना बड़े इंसान की मुझे एनर्जीज लग रही हैं, जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट लेके आ रही हैं। ओके, देन वी हैव द कार्ड ऑफ ब्लिस एंड हैप्पीनेस। I do feel that you're dealing with someone who really prioritizes happiness। ठीक है, ये जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ये जो पर्सन है, ये बहुत पॉजिटिव स्पिरिट लग रही है मुझे। आपकी भी एक एनर्जी हो सकती है बहुत पॉजिटिव स्पिरिट वाली, बहुत जॉयफुल एनर्जी, बहुत प्लेफुल एनर्जी। दिस पर्सन इज़ अ लिवर। ओके, दिस पर्सन can feel the touch of the air. This person lives for the earth. This person loves to live on the earth. This person is a nature lover. This person is the most free spirit when they are in touch with mountains, when they are in touch with nature, when they are in touch with Mother Earth. Okay, they become the most carefree, most innocent, pure, beautiful person when you will see this person on the field. Okay, so this is the energy that I'm getting. Then another message is music. So I do feel that either you are listening to a certain music which is reminding you of someone, या आपके पास कोई पर्टिकुलरली बार बार कोई म्यूज़िक आसपास आपको सुनाई देता है जो आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहा है अपने पर्सन से। ठीक है, अपने पार्टनर से, अपने लवर से, जो भी whomsoever this person is, you both are listening to the same music, or you both are listening to a music which is kind of connecting both of you telepathically. Okay, so music is the inspiration here, especially for, चाहे आप कॉन्टैक्ट जोन में हो, आप कॉन्टैक्ट जोन में नहीं हो, आप चाहे इस पर्सन से नहीं मिले हो, but music is playing a very big role. If you're not being able to communicate the feelings, चाहे आपको पता भी नहीं है कि आपके person कौन है, still you are being able to, your spirit is connecting with their spirit, and their spirit is connecting with your spirit through music. Okay, let's see few more messages from tarot. Okay, so I'm just getting 3 messages. Okay, one is 6 of Pentacles, the Moon, Page of Wands, and 10 of Cups. पहली चीज़ तो ये कि आप में से काफ़ी लोगों को अपनी फैमिली को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज़ करने की नीड है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे मिल रहा है। ओके, और द आइडिया ऑफ फैमिली इज़ समथिंग दैट यू नीड टू प्रायोरिटाइज। कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन को या किसी पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ के यू आर फॉलोइंग योर इंटरेस्ट, बट आई डोंट थिंक दैट यू आर रियली वांटिंग टू फॉलो दिस थिंग। आप कुछ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट यू डूइंग समथिंग।
Another message that I'm getting is that you are so much in fear right now. Why are you in fear? आप जितना डर रहे हो ना, लोग आपको उतना डरा रहे हैं. आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, या आपके ये खुद के फियर्स हैं जो आपको और ज़्यादा ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं. आप डरते जा रहे हो, कोई है जो आपको डराते जा रहा है. आप डरते जा रहे हो, आपके खुद के फियर्स आपको डराते जा रहे हैं. ओके, बट लेट मी टेल यू, ये कुछ नहीं कर पाएंगे. आपने वो वाले डॉग्स देखे हैं जो ऐसे तो बहुत शेर बनते हैं, भौंकते रहते हैं, लेकिन जैसे कोई कुत्ता सामने आएगा वो पीछे चले जाएंगे, विल जस्ट टेक अ स्टेप बैक. सो वो एनर्जी है. तो इन द सेम मैनर दीज आर योर फियर्स, दिस इज़ योर ईगो. देयर आर सर्टन पीपल हु आर ट्राइंग टू stopping you to grow, but you don't have to pay any attention to these thoughts or to these people. Just remove this veil, just remove this cape of fear and this aggressive energy. बहुत तामसिक energy मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. Please don't do that. And another message that I am getting is you are not giving to the right people. Let me tell you this. Okay, कोई है जो आपको दिखा रहे हैं कि उनको आपकी नीड है, बट उनको आपकी नीड है नहीं. जिनको आपकी नीड है, आप उनको वो अटेंशन या वो चीज़ आप दे नहीं रहे हो, क्योंकि आपके पास उनको कुछ देने के लिए है नहीं, क्योंकि आपने सारा कुछ अपना दे दिया है गलत जगह पे. ओके, और ऐसा लग रहा है आपका किसी चीज़ में पागल बन रहा है और आपको वो रियलाइजेशन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है. ओके, 6 नंबर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. आप कहीं गलत जगह पे बहुत दयावान बन रहे हो. ओके, यू आर नॉट यूजिंग योर विजडम करेक्टली, यू आर नॉट बीइंग वाइज, यू आर नॉट गिविंग विद विजडम, यू आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग विद विजडम इज़ ऑल आई कैन सी. सम ऑफ यू आर कैट लवर्स. आपके पास या तो कैट हो सकती है. अगर आपके पास कैट है तो ये आपके लिए एक मैसेज है, या अगर आपके पर्सन के पास कैट है तो तब भी आपके लिए ही एक ये मैसेज है. ओके, सो आई थिंक दैट इज़ इट. एक चीज़ और मुझे लग रही है, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि फैमिली लाइफ बहुत बोरिंग है या कुछ भी ऐसा, बिकॉज काफ़ी लोगों का एक परसेप्शन है दैट फैमिली लाइफ को लेके बहुत बिलीफ सिस्टम्स हैं, गलत बिलीफ सिस्टम्स हैं कि नहीं चलता है, नहीं चलती है, बोरिंग है, ये है, वो है. बट यू विल बी प्रूव्ड रॉन्ग. एंड आप गलत प्रूव हो या ना हो, यूनिवर्स आपको कहीं तो लेके जा रहे हैं. एंड सीधी उंगली से नहीं तो आप टेढ़ी उंगली से सीखोगे, बट आप सीखोगे क्योंकि आपको सीखना है. आप बने उसके लिए हो, आपको अपने लेसन्स लेने हैं. दैट्स वाई यू आर वॉकिंग ऑन दिस अर्थ. तो अब आप कैसे भी सीखो, यूनिवर्स इज़ गोइंग टू मेक श्योर दैट यू लर्न इट. I think that is it. I'll see you next time. Bye.